नमस्कार बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको नवीन पल्लव का पाठ 9 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है मैंने हंसना सीखा है। यह एक कविता है और इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। कवित्री ने इस कविता में जीवन में दुख और परेशानियों के बारे में बताया है। उनका कहना है कि जीवन में दुख और परेशानियां तो आती ही रहती हैं। सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण रखकर हम जीवन को सुखी बना सकते हैं। इस कविता में इसी भाव को सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे और उसके साथ ही उसके भाव को भी समझेंगे। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता किड़िला। जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता। मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। कवित्री कहती हैं कि उनका जीवन प्रसन्नता से भरा हुआ है। उन्होंने कभी रोना सीखा ही नहीं। वह तो केवल हंसना जानती हैं। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। उनके जीवन में सदा आनंद के सोने की बरसात होती रहती है। उन्होंने कभी यह भी नहीं जाना कि दुख या दर्द क्या होता है। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। कवित्री अब तक यह भी नहीं जान पाई कि दर्द क्या होता है। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता कीड़ा, और दुख हंसकर कैसे उनके जीवन से खिलवाड़ करता है, वह भी उन्हें नहीं पता। जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता। मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। इन पंक्तियों में कवित्री ने कभी न निराश होने तथा उत्साह व उमंग से भरा जीवन जीने की प्रेरणा दी है। कवित्री कहती हैं कि उन्होंने लोगों को इस संसार को सारहीन कहते हुए सुना है। उन्होंने उनकी बातें सही नहीं लगती। उनको तो सारा संसार सारपूर्ण तथा सुख से भरा हुआ दिखाई देता है। उनकी आँखों के सामने
हमेशा सुख का समुद्र लहराता रहता है। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। उनके जीवन में हमेशा उत्साह और उल्लास की भावना से भरा रहता है। उनके मस्ती भरे जीवन में विजय की प्रसन्नता हंसती है, अर्थात उन्होंने जीवन में कभी भी निराश होना सीखा ही नहीं। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वैलेती मेरी असफलता के घन। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। अब इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। प्रेम और साहस के साथ सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कवित्री कहती है कि उनके जीवन का प्रत्येक क्षण आशा की भावना से भरा रहता है। उनकी असफलता के बादल सदा सोने के धागे से चारों ओर से घिरे रहते हैं, अर्थात कवित्री को असफलता के समय भी सफलता पाने की आशा बनी रहती है। उनका जीवन सुख के सुनहले बादलों से ढका रहता है। विश्वास, प्रेम और साहस की भावना सदा उनके साथ रहती है। विश्वास, प्रेम और साहस उनके जीवन के साथी हैं। तो बच्चों, हमने इस पूरी कविता का भाव समझा। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। पहला शब्द है पीड़ा, जिसका अर्थ है दर्द। क्रीड़ा, खेल। असार, महत्वहीन। निरंतर, इसका अर्थ है लगातार। उल्लास, खुशी। आलोकित, प्रकाशित। स्वर्ण सूत्र, स्वर्ण मीन्स सोना, सूत्र मीन्स धागा, सोने का धागा। वलीयत, लिपटा हुआ। शब्दार्थ के बाद ये हैं कठिन शब्द। पहला शब्द है पीड़ा, क्रीड़ा, चिंता, निरंतर, विश्वास, प्रतिक्षण, स्वर्ण। तो बच्चों, अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवित्री के जीवन में पल पल क्या बरसता है।
क्या बरसता है? इसका आंसर है कवित्री के जीवन में पल पल सोना बरसता है। दूसरा क्वेश्चन है, कवित्री अब तक क्या नहीं जान पाई? इसका आंसर है कवित्री अब तक पीड़ा नहीं जान पाई। तीसरा क्वेश्चन है, कवित्री के मतवाले मन में क्या हंसता है? इसका आंसर है कवित्री के मतवाले मन में विजय का उल्लास हंसता है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्वर्ण सूत्र से वलयित क्या है? इसका आंसर है स्वर्ण सूत्र से वलयित असफलता के घन हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, जीवन के साथी कौन कौन हैं? इसका आंसर है विश्वास, प्रेम और साहस जीवन के साथी हैं। प्रश्न उत्तर के बाद अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है क्रीड़ा। हमारे विद्यालय में एक बड़ा क्रीड़ा का मैदान है। इट मीन्स खेल। दूसरा शब्द है उल्लास। होली उमंग और उल्लास का त्योहार है। तीसरा शब्द है आलोकित। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को आलोकित करता है। अगला शब्द है प्रतिक्षण। वाक्य प्रयोग क्या होगा? हमें आशा प्रतिक्षण उत्साहित करती है। और आखिरी शब्द है विश्वास। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। वाक्य प्रयोग के बाद अगला क्वेश्चन है, समझिए और लिखिए। इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी के ही अकॉर्डिंग हमें ये बाकी के शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है हंसना। इसका पहला शब्द बनेगा हंसा और दूसरा शब्द बनेगा हंसूंगा। उसी तरह से हमें ये बाकी के शब्द बनाने हैं। दूसरा शब्द है रोना। पहला शब्द क्या बनेगा इसका? रोया और रोऊंगा। तीसरा शब्द है जीना। जिया, जीऊंगा। चौथा शब्द है सुनना। सुना, सुनूंगा। और अंत में है करना। किया और करूंगा। अब अगला शब्द है, क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। इसमें ये शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है विजय। विजय का विलोम क्या होगा? पराजय। दूसरा है जीवन। इसका विलोम मृत्यु। तीसरा शब्द है सुख। सुख का विलोम होगा दुख। अगला शब्द है रोना। रोना का विलोम होगा हंसना।
और पांचवा शब्द है आशा। आशा का विलोम होगा निराशा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रति जोड़कर शब्द बनाइए। ये शब्द दिए हुए हैं, उनसे पहले हमें प्रति शब्द जोड़कर इसका पूरे का फिर शब्द बनाना है। पहला है क्षण, इसका प्रति जोड़कर क्या बना है? प्रतिक्षण। दूसरा है दिन, प्रतिदिन। तीसरा है क्रिया, शब्द क्या बनेगा? प्रतिक्रिया। चौथा शब्द है निधि, इसका शब्द क्या बनेगा? प्रतिनिधि। क्या बनेगा? प्रतिनिधि। पांचवा शब्द है कूल, प्रति जोड़कर क्या शब्द बनेगा? प्रतिकूल। अब ये मौखिक उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रीड़ा और कीड़ा शब्दों के अर्थ बताइए। क्रीड़ा, इसका अर्थ होता है खेल, और कीड़ा इसका अर्थ होता है कीट। दूसरा क्वेश्चन है, मुंबई के समुद्र तट का क्या नाम है? क्या नाम है? जुहू बीच। तीसरा क्वेश्चन है, स्वर्ण से बनने वाले 5 आभूषणों के नाम बताइए। इसमें हमें 5 आभूषण को नाम लिखने हैं जो कि स्वर्ण से या सोने से बने हुए होते हैं। तो सबसे पहला है बाली, हार, चूड़ी, कंगन, नथ। फोर्थ क्वेश्चन है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसका आंसर है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अब है बच्चों, ओ मेरे मतवाले मन शीर्षक पर अपनी कल्पना से एक कविता लिखिए। इससे पहला क्वेश्चन है, बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। इंटरनेट कविता कोश से या अपने अध्यापक से कविता प्राप्त कीजिए और उसे कंठस्थ कीजिए। तो बच्चों, इसमें ये झांसी की रानी बहुत ही फेमस कविता है। यह तुम या तो नेट से सर्च कर लेना और नहीं तो 5th क्लास की बुक में भी लिखी हुई है। नेट से सर्च कर लेना, वहां मिल जाएगी, ये आप याद कर लेना। उससे अगला वाला क्वेश्चन है, ओ मेरे मतवाले मन शीर्षक पर अपनी कल्पना से एक कविता लिखिए। इसे आप अपने आप लिखना चाहते हैं तो अपने आप लिख लेना, नहीं तो जो मैं बताऊंगी वो लिख लेना। इसमें है, मस्ती से तन झूम रहा, मस्ती से मन झूम रहा, मस्त हवा है मस्त है मौसम, मस्ताने तन। ओ मेरे मतवाले मन, बड़ी दूर से आया है, मंजिल देखो आने वाली, रुक जाने की बात हो क्यों, मस्त हवा है मस्त है मौसम, मस्ताने तन। ओ मेरे मतवाले मन। तो बच्चों, हमने आज
ये कविता पढ़ी और इसके भाव को समझा। तो बच्चों, जब आप कॉपी में वर्क करेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे पार्ट 9 और पार्ट का नाम मैंने हंसना सीखा है, कविता। उसके बाद आप ये पूरी पोयम कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद शब्द अर्थ लिखेंगे, कठिन शब्द लिखेंगे और फिर प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न उत्तर के बाद ये जो एक्सरसाइज है, यदि आपके पास बुक है तो ये पूरी एक्सरसाइज बुक में कर लेना, और यदि बुक नहीं है तो यह भी आपको कॉपी में ही करनी है। ये मौखिक क्वेश्चन तो तुम्हें कॉपी में ही करने हैं। तो बच्चों, हमने ये पूरी कविता का भाव अच्छी तरह समझा और इसके प्रश्न उत्तर, इसकी एक्सरसाइज भी भली भांति अच्छी तरह समझ ली। आशा करती हूँ ये पूरा पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।